हेलो दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोन बीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने भारत के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर टेट एग्ज़ाम होते हैं और पिछले वर्ष 10 वर्षों के अंदर जो टेट एग्ज़ाम हुए उन स्टेट के अंदर उन सभी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के। चाहे वो यूपी टेट की बात करें, चाहे हम सी टेट की बात करते हैं, चाहे हम बिहार टेट की बात करते हैं, चाहे हम एस टेट की बात करते हैं, चाहे हम पी टेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास रही दोस्तों, क्लास नंबर 1। हम दोस्तों 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु तथा अंडाणु, बी गुणसूत्रता जेन्स, सी सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रण, डी डीएनए था आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र था जेन्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रॉइड द्वारा किया गया? ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी मनोसामाजिक सिद्धांत, सी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, डी मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनोविश्लेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, बात हो रही है मनोसामाजिक सिद्धांत की। किसकी बात हो रही है? मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रॉइड, बी एरिक एरिक्सन, सी ईबी हरलॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरिक एरिक्सन। यानी जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? तो हमें देखना दोस्तों, वो सिद्धांत देखना जो विकास से संबंधित नहीं है। देखना, हमें नोट करना नहीं के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए विकास एक सतत प्रक्रिया है, बी विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, सी विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, डी विकास सामान्य से विशेषता की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता बनाम ठहराव, बी संपूर्णता बनाम हताशा, सी उद्यमिता बनाम हीन भावना, डी तादंगता बनाम भ्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तादंगता बनाम भ्रांति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं ए ब्रोनर, बी गिलफोर्ड, सी मैकडूगल, डी वॉटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है? ए शिशु, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था, डी शेषावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाए ऑप्शन नंबर ए उत्तर किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? ए प्रयोगात्मक विधि, बी सांख्यिकी विधि, सी लंबात्मक विधि, डी क्षैतिज विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी
6, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता है ए फ्रॉइड, बी एरिक्सन, सी जॉन डीवी, डी वॉटसन। तो चाइल्ड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है दोस्तों, वो है एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उलझन की अवस्था है ए पूर्व किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। यानी वो अवस्था कौन सी है जिस अवस्था के अंदर बालक उलझन के अंदर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो जाएगा नंबर ए पूर्व किशोरावस्था। कौन सी है? ए पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेक कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ए श्रवण बाधित बालक, बी मेधावी बालक, सी ऑटिज्म, डी बौद्धिक अक्षमता वाले बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छद्म परिपक्वता काल होता है ए पूर्व किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ यानी एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? ए 6 से 9 वर्ष, बी 13 से 16 वर्ष, सी 17 से 19 वर्ष, डी 10 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए सामान्य से विशिष्ट, बी क्रमिकता, सी विलोमिता या उत्क्रमणिता, डी निरंतरता। तो दोस्तों आपको देखना है ध्यान से, यहाँ क्या है? नहीं, यानी मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो आपको पता है सामान्य से विशिष्ट है, क्रमिकता भी है, निरंतरता भी है, लेकिन विलोमिता विपरीत नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलोमिता या उत्क्रमणिता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है ए संवेगात्मक विकास का, बी सामाजिक विकास का, सी मानसिक विकास का या डी शारीरिक विकास का। तो ब्रिजेस के अनुसार दोस्तों उत्तेजना भाग किसका हुआ है? संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? ए अंतरंगता बनाम अलगाव, बी नेतृत्व बनाम अपराध, सी परिश्रम बनाम हीनता या डी संवेदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर सी परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? ए माइक्रोसिस्टम, बी मैक्रोसिस्टम, सी एक्सोसिस्टम, डी मेजोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, बी विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, सी अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, डी अधिगम के दर विकास के दर से काफी अधिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास एवं अधिगम क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं और क्या होते हैं? अंतर निर्भर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? ए खाली स्लेटों के रूप में, बी छोटे वयस्कों के रूप में, सी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक अनुबंधित गतिविधि है, बी एक सामाजिक गतिविधि है, या सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या ऑप्शन नंबर डी एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों? तो एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या दोस्तों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए बाल्यावस्था की समाप्ति, बी किशोरावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था, डी पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है उनका क्या करना चाहिए? ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, सी उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, डी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी पश्चात परंपरागत, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक की विवेचना तर्क तार्किक, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और ये अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न्याय की व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था की क्या कहलाती है? देखते हैं, ए संवेदीगामी काल, बी पूर्व क्रियात्मक काल, सी मूर्त क्रियात्मक काल, या डी औपचारिक क्रियात्मक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व क्रियात्मक काल, ऑप्शन नंबर बी पूर्व क्रियात्मक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देती है? क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया, यानी जिसके साथ मानव संपर्क नहीं रहा हो, यानी उसको एक अलग क्षेत्र के अंदर रखकर उसको बड़ा किया गया, उसका पालन पोषण किया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर ए दोस्तों वातावरणीय, बी है जीविकीय, सी है अंतःक्रियावादी, डी है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियावादी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति शैली अधिकतम प्रभावी है? यानी कौन सी जो प्रवृत्ति है जो अधिकतम प्रभावी है? ए अधिनायकवादी, बी लापरवाह, सी प्राधिकारिक, डी कृपालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राधिकारिक। क्या हो जाएगा? प्राधिकारिक, ऑप्शन नंबर सी प्राधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? ऑप्शन नंबर ए यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, बी यह अनुवांशिकी और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, सी सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह अनुवांशिकी और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं।
ए भाषा अनुकूलन श्रेणी, बी भाषा अर्जन साधन तंत्र, सी भाषा स्वीकार्य इच्छा, या डी भाषा ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषा अर्जन साधन या तंत्र। ऑप्शन नंबर बी भाषा अर्जन साधन या तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? ए पृथकता, बी आंशिकता, सी यादृच्छिकता, या डी समग्रता और सक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समग्रता और सक्रियता से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है? ए निर्देशित सहभागिता, बी स्कैफोल्डिंग, सी आसन विकास क्षेत्र, डी अंत व्यक्ति निष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, या इसको हम पहाड़ या ढांचा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ए अनुकूलन एवं संगठन, बी पुरस्कार एवं दंड, सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया, डी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, बी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, डी दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ए समस्यात्मक बाल वार्ता, बी अहम केंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता, या डी भ्रांत वार्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ए मानसिक मैप, बी मानसिक उपकरण, सी स्कीमा, डी प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कीमा। क्या कहा जाता है? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, बी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख क्वेश्चनों में से एक है? क्वेश्चन नंबर ए द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, बी सजीवात्मक चिंतन, सी तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, डी परिकल्पित निगुणात्मक तर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे एवं लेओ वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ए सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बी कौशलों का अर्जन,
सी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन या डी निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व एवं सौ, बी शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक, सी संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं सौ, डी शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाए ऑप्शन नंबर बी शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? ऑप्शन नंबर ए मीडिया, बी परिवार, सी विद्यालय, डी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, बी प्राथमिक एजेंसियां हैं, सी मध्य एजेंसियां हैं, या डी द्वितीय एजेंसियां हैं। तो दोस्तों ये है परिवार में पास पड़ोस नहीं दोस्तों, ये आस पड़ोस। देखते हैं परिवार में आस पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां। तो दोस्तों हमेशा देखना, जहां बात आ जाए परिवार की, तो परिवार में से बच्चों की समाजीकरण की प्रथम एजेंसी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, बी अनुबंधन, सी दंड, डी यंत्रवत याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लोरेंस कोलबर्ग के नीति विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। एक कानून एवं व्यवस्था पश्चात परंपरागत, बी आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, सी अच्छा होना परंपरागत, डी आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी बड़े बड़े क्वेश्चन कहानी सीटेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन तो देखो दोस्तों कब आया हुआ है, हमारा सीटेट के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ, दिसंबर 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, बी विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है, सी विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है, डी विकास तत्प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें देखना असत्य देखना, हमें कौन सा देखना, हमें सत्य कथन देखना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, बी शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, सी लैंगिक लक्षणों का विकास, डी शारीरिक क्रियाओं और योग्यता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाए ऑप्शन नंबर बी शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ए हीरो नारी की पूजा, बी आत्मोह, सी समूह प्रवृत्ति, या डी लैंगिक प्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मोह, यानी खुद से स्वयं से प्रेम, क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है, ए धन कमाना, बी संगठन का नाम और ढांचा,
सी विभागीय, डी रोजगार अवसर। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभागीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। ए अभिभावक अध्यापक सभा, बी गतिविधि प्रदर्शन, सी खेल प्रतियोगिता, डी दूरदर्शन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल प्रतियोगिता। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट क्लास थी बाल विकास के क्वेश्चनों की। आगे हम नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे दोस्तों, पार्ट 2 होगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।